कथा, बड़े बड़े प्रवचन आपने सुने होंगे, मगर प्रवचन सुनने से नहीं होता है, कथा को सुनने से नहीं होता है, कथा को अपनाने से होता है, कथा के मार्ग पर चलने से होता है, तभी आपका जीवन सफल होता है। सुनते हैं कि बड़े बड़े कथा हुआ, भागवत कथा हुआ 7 दिन 8 दिन, मगर हमने देखा जिस गांव में कथा होता है उस गांव के लोग बहुत कम सुधरते हैं। क्यों? क्योंकि बीता हुआ चीज को बताया जाता है। मगर हमने कहते हैं कि अभी जो कली काल में जो मनुष्य चल रहा है, इस वातावरण में हमको कैसे चलना है, कौन सा आहार करें, कैसा जल पिए, कैसे संगत करें और कैसे विद्यालय में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजें। पहले का गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चे को, महाराज गुरुकुल नहीं है, आज बड़े बड़े हॉस्टल है, बड़े बड़े स्कूल प्राइवेट हैं, मगर उस प्राइवेट स्कूल में बच्चे को संस्कार नहीं सिखाया जाता है। पहले जो ऋषि महर्षि जो थे, गुरुकुल थे, पहले वहाँ बच्चे को संस्कार दिया जाता था, तभी आज भारत का बहुत सा ऋषि महर्षि ने बहुत सुंदर सुंदर रत्न दिया गया है। उस रत्न को हम सब आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, न उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस दिन मनुष्य, पहले मनुष्य जब बन जाए तब आपका जीवन सफल हो जाएगा। मनुष्य है कहाँ? आज जो लोग सियार कुत्ता कुकुर के लोग भोजन कर रहे हैं, तो कहां से सतबुद्धि हो, कहां से सुंदर मार्ग हो? और वही सियार कुत्ता कुकुर खाने वाले आज शिक्षक हैं, बच्चों को जाके भेजिएगा, वो भी सियार कुत्ता कुकुर के भोजन बच्चों भी करने लगेगा। कहां से आपका ज्ञान आएगा? पहले के जो है गुरुकुल में पढ़ाया जाता था, बच्चों को शिक्षा दिया जाता था, अल्पहारी गिरि त्यागी बको ध्यानम, काक चेष्टा और स्वाद निंद्रा, यह महामंत्र दिया जाता था बच्चे को। मगर आज समाज को इसको दिया नहीं जाता है। आज तो एका से एक रंगीली भजन है, एका से एक न जाने क्या क्या भजन लोग गा रहे हैं, क्या क्या गाना रस वाले गा रहे हैं, उसी में मस्त हैं। इसलिए पहले भागवत में पहले आहार को सुधारा जाता है, आहार से इंसान को विचार बनता है और जल से जीवन का निर्माण होता है। जब आपके अंदर आहार सुंदर जाएंगे, आपके अंदर शीतल जल स्वच्छ जल जाएंगे, तो वहां पर सदा गुरु विराजमान होंगे और आपके अंदर से गुरु ज्ञान देना शुरू कर देंगे। तो ये सब चीज तो आज समाज में लोग बताया नहीं जाता है, और कुछ लोग बताते हैं उनको दबा दिया जाता है। इसलिए मैंने एक सुंदर सा भजन सुनाने जा रहे हैं, इसी पर सुने। भजन में लोग कहते हैं सीताराम सीताराम निसदीन जपहु, सीता के कोई नहीं चिन्हे राम, नाही राम के कोई न चिन्हे, सीता एहु राम रोज रटे राम। जैसे एक कुटिया में एक सुगा रहता था, सुगा के रोज एक महात्मा रोज जपाते थे सीताराम सीताराम, बोलो तोता सीताराम सीताराम। 12 साल बीत गया, मगर उस सुगा को उस पिंजरा से मुक्ति नहीं हुआ। लोग कहते हैं सीताराम सीता नाम जाप करने से आप बैकुंठ चल जाएंगे, तर जाएंगे। मैं कहता हूं कि न बैकुंठ जाइएगा न तरिएगा, सीधे आप नरक में जाएंगे। सीताराम को मतलब समझिए। सीता को, सीता मतलब माया लोभ होता है,
और राम मीन्स ज्ञान होता है। जब तक आप ज्ञान रूपी राम को नहीं पकड़ेंगे और सीता रूपी लोभ को आपने खंडित नहीं करेंगे, जब तक आप तरने वाले नहीं हैं। तो महात्मा जी रोज कहते थे सीताराम सीताराम सीताराम। तोता सीताराम रटता था। 12 साल तोता के बीत गया उस पिंजरा में रहते हुए, फिर भी वह पिंजरा से नहीं निकल पाए। और लोग कहते हैं सीताराम सीताराम जपो। इस जपने से आप सदा मुक्त हो जाएंगे। इससे मुक्त होने वाले आप बिल्कुल ही नहीं हैं। इसको मैं परीक्षण लिया। एक दिन अचानक 12 साल के बाद एक महात्मा पहुंच गए और कहे कि भाई हमने तलकू, जब महात्मा जी कहे दूसरे महात्मा से कि महात्मा जी आप थोड़ा सा सुगा को आप तनी पढ़ा दीजिए और हम थोड़ा इधर रसोई वगैरह बना देते हैं। तो क्या पढ़ाना है बाबा? उसने कहा कि जाके पढ़ाइए सीताराम सीताराम सीताराम। जब महात्मा के पास सुगा पहुंच गए, सुगा के पास जब महात्मा जी पहुंच गए तो भी कह रहे तोता सीताराम बोलो सीताराम बोलो सीताराम। कहा कि आप कहां से? बौड़ाहा महात्मा आ गए। एक तो 12 बरस से एक महात्मा वो बौड़ाहा हमको बना के रखे सीताराम सीताराम सीताराम। फिर भी ये 12 बरस से सीताराम सीताराम जपने से हम इस पिंजरा से भी कभी बाहर नहीं निकले, मुक्त नहीं हुए, इस पिंजरा से आजाद नहीं हुए। आप भी कर रहे हैं सीताराम 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 जपिए। महात्मा जी का दिमाग खुल गया कि यह तोता सही बता रहा है। उस महात्मा के अंदर साक्षात गुरु विराजमान हो गए और कहें एक काम करना, मैं कल प्रातः सुबह आप इस पिंजरा से मुक्त कर देते हैं। बोला कैसे? कहा कि मैं बताने जा रहे हैं। उस बताया हुआ शब्द को अपना लेना। कहा कि ठीक है बताइए। उसने कहा कि कल जो महात्मा जी सवेरे आएंगे तो आपने गोड़ हाथ छितार देंगे पिंजरा में, सांस को रोक देंगे। महात्मा जी के समझ में आ जाएगा कि सुगा मर गया। अपना चेला को कहेंगे कि बिग जैसी हाथ बाहर पिंजरा से आओगा फड़ दो उड़ जाना। महात्मा जी का ज्ञान उस सुआ के जब मिला, महात्मा जी तो ग्रहण करके चले गए। सुआ के दिमाग में बैठ गया था। अब महात्मा जी जैसी खटर खटर के आवाज चट्टी के आने लगा तो सुगा कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि पहले महात्मा जी के जैसी आवाज चट्टी के तो सीताराम सीताराम रटता। कहा कि आज भाई तोता बोल नहीं रहा है। गए सीताराम बोलो तोता सीताराम बोलो तोता सीताराम बोलो। पिंजरा में वो तोता क्या किया था कि गोड़ हाथ सब छितार दिया था, अपने श्वासा थोड़ा दूर रोक लिया था। चेला के बुला कर चेला देखो तो सुगा लगता है कि आज तन छोड़ दिया है, न है तो ये काम करो इस पिंजरा से थोड़ा सा निकाल के उधर बिग दो, आतनी पिंजरा के धो के ले आओ। जैसी चेला देखा उलट पुलट के कहा कि हाँ महाराज जी ये तो आपकी सुगा समाप्त हो गया। जैसी पिंजरा से चेला निकाला और जैसी बाहर निकला इतना फुर्ती से उड़ गया कि आजाद हो गया। क्योंकि जब गुरु सच्चे मिलेंगे तो आपके सच्चे मार्ग मिलेंगे, जब सच्चे मार्ग मिलेंगे तो सच्चे आपकी भक्ति शुरू हो जाएगा।